आइए जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि 2021 नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं मेरे साथ जुड़े रहें। साथ ही मेरे पुराने व्यूअर्स को तो विदित ही है, मैं नए व्यूअर्स को भी बता देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो हम लेते हैं मून साइंस के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि आती है दैट इज चंद्र राशि, उसके हिसाब से मैं आपके प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। तो जिनकी भी मून साइन चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, ये उनका प्रेडिक्शन है। इसको सन साइन से प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जानते हैं कैसा होगा। बहुत ही जस्टिसफुल महीना रहेगा, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स, अच्छा करेंगे इंस्टेंट अच्छा रिजल्ट, बुरा करेंगे इंस्टेंट बुरा रिजल्ट। एंड साथ ही अगर कोई केस आपका बहुत समय से चलता आ रहा था तो इस महीने आपको उसका जस्टिस मिल जाएगा। अगर आप सही हैं तो आपको सही जस्टिस मिलेगा, अगर आपने गलत किया है तो आपको उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए इस महीने पूर्ण रूप से जस्टिस वाला एक बिहेवियर अपनाकर आप चलें। वो आप कैसे करेंगे? अगर कोई आपका रिश्तेदार नहीं भी है और आपके सामने कुछ इनजस्टिस हो रहा है, आपको लगता है ये चीज गलत हो रही है, कोई किसी स्त्री के साथ गलत बिहेव कर रहा है, कोई किसी पुरुष के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए स्टैंड लें। आपको पता है जस्टिस के देव हमारे शनि देव हैं एंड सभी जानते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि जस्टिस तो स्ट्रिक्ट होकर ही किया जा सकता है। अगर हम इमोशनली वीकन अप हो जाएंगे तो अपनों के साथ पक्षपात कर बैठेंगे। इसलिए जस्टिस करने के लिए आपका ज्ञान केंद्र बहुत उज्जवल होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे मेरा अपना पुत्र ही गलत क्यों ना हो और कोई और अगर सही क्यों ना हो, तो मुझे सही का साथ देना और पुत्र को गलत ही कहना है। ये नहीं करना आपने कि मेरे घर के लोग हैं तो चलो कोई बात नहीं, सबके सामने मैं इनका साइड ले लेती हूँ, ले लेता हूँ, और घर में जाके मैं इन्हें बोल दूंगा। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। सबके सामने कहें कि ये गलत है, सेफ साइड ना लें कि चलो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलूंगी ही नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं बोलूंगी, बुरा भी नहीं बोलूंगी, सही भी नहीं बोलूंगी, गलत भी नहीं बोलूंगी। लेट्स टेक द सेफ साइड। प्लीज डोंट डू दैट। सेफ साइड लेने का मतलब है आपने गलत साइड ली, तो आप प्लीज जस्टिस के साथ रहिए। आपका अपना भी यदि गलत है तो उसको गलत कहिए, और दूसरा सही तो उसको सही, और सबके सामने कहिए। आपको सेफ होने की जरूरत नहीं है। यदि वो व्यक्ति वाकई आपसे प्रेम करता है तो वो समझेगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी अपने को गलत होने के बाद भी सपोर्ट करते हैं तो उसकी गलत करने की टेंडेंसी को हम बढ़ावा देते हैं, और उसकी कृत पाप में हमारा भी उतना ही भाग होता है जितना उसका उस पाप को करने में होता है। सेफ साइड लेने पे भी हमें उतना ही पाप का भागीदार होना पड़ता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अपने रिश्तेदार को प्रसन्न कर लिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने कर्मों को तो खराब कर ही लिया, अपने इष्ट को तो रुष्ट कर ही लिया। तो कर्मों को सही रखिए। जो गलत है उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इसकी नजरों में भी गलत हूं। हो सकता है उसको बोलने से कि तुम गलत हो वो आगे और किसी के साथ गलत ना करे। तो प्लीज एक जस्टिसफुल बिहेवियर रखना है, अपने पराये का भेदभाव न रखते हुए जो सही है उसके लिए सही बोलें और जो गलत है उसको गलत बोलें। और कोशिश करें कि जितने भी ये गरीब वर्ग और स्पेशली लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, मजदूर होते हैं जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन में आपको दिखते होंगे, रेत उठाते हुए, पत्थर ईंट उठाते हुए, रिक्शा चलाते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनके लिए आपने कुछ दान पुण्य करना है। उनको आप खाने पीने की सुविधा, उनके परिवार के लिए राशन डलवाना, उनको कुछ धन देना, इस प्रकार का कुछ पुण्य कर्म आप कर सकते हैं। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और सही टाइम पे, आने वाले टाइम पे जब भी आप पे शनिदेव की कृपा आगे होने वाली होगी, वो आपको उसका पुण्य परिणाम भी देंगे। और आपका तो मन ही ऐसा है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप तो ये कर्म, ये पुण्य दान करेंगे और वहीं आपको उसका फल मिल जाएगा। तो आप इस पुण्य को उपार्जित कीजिए। ये वाला उपाय जो मैंने आपको बताया है दान पुण्य का, ये अवश्य कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपने रिश्तों में भी जस्टिस के साथ रहें। चाहे आप लव अफेयर में हो, कपल हो, या आप शादी में हो, तो जस्टिस के साथ रहें। कोई भी ऐसा कार्य ना आपने करना है, ना अपने पार्टनर को बढ़ावा देना है करने के लिए जो किसी के लिए अन्यायपूर्ण हो, जो गलत हो, जो हमारे मॉरल्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वर्क एरिया पे। तो वर्क एरिया में मैं देखती हूँ स्पेशली जॉब के क्षेत्र में लोग हैं जो बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे, उनको अब उसका फल मिलेगा। आपने जितनी मेहनत करी वो आपको पे ऑफ करेगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपको उसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है जैसी करनी वैसी भरनी। बिजनेस में भी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिवॉर्ड पाएंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, जितना मेहनत करेंगे उतना ही रिवॉर्ड पाएंगे। तो बहुत ओवर की भी एक्सपेक्टेशन नहीं, अंडर का भी नहीं सोचना कि मुझे कम मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आपका पुरुषार्थ है। ठीक है, तो ये महीना ओवरऑल अच्छा जाएगा।
बैलेंस्ड एंड वेरी नाइस। रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस बना के रखिए, मम्मी पापा की तरफ, कपल हैं तो वहाँ पे भी, शादी में है अगर तो वहाँ है, बच्चों के साथ भी, एवरीवेयर, ऑफिस एरिया, एम्प्लॉय, सबके साथ एक लेवल रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्लीज डोंट इग्नोर योर अदर रिलेशंस टू एंड बी वेरी जस्टिसफुल, ठीक है। अब हम आते हैं रोगों की तरफ, तो रोग में भी अब वही आ गया। सेहत का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, हेल्दी खाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। और अगर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसी करनी वैसी भरनी वाला महीना है, तो बड़ी सूझबूझ के साथ इसको व्यतीत कीजिएगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है व्हाइट, येलो एंड रेड, और लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 7। तो इन सब बातों का प्रयोग कीजिए और अपने सुखद महीने को और सुखद व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।